एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम लोग जगत प्रोटिस्टा के विषय में जानेंगे। 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा जा रहा है, जिसमें मुनेरा समाप्त हो गया है। दूसरा जगत है जगत प्रोटिस्टा या प्रोटोटिस्टा इसको कहते हैं। प्रोटिस्टा या प्रोटोटिस्टा इसको कहा जाता है। देखिए, इस जगत में अधिकांश एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और मुख्य रूप से यह जीव जलीय होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। इन जीवों की क्या विशेषता है, इसके बारे में देखेंगे। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को इस प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और ये जीव जलीय होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में देखिए। इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कार, लवक और कसाब आदि पाए जाते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक यह एक सेल होती है, यह जीव होता है, उसकी सेल यूकैरियोटिक होती है, एक कोशिकीय होती है। एक कोशिकीय जीव मतलब एक ही कोशिका के अंदर उनके जीने की सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उस एक कोशिकीय जीव में कोशिका के सभी कोशिकांग यानी कि सेल के सभी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कोशिका को मैं बताया था यूकैरियोटिक कोशिका। यह एक कोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक है। इस कारण से इनमें केंद्रक भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कार, लवक, कसाब आदि पाए जाते हैं। इनमें सीलिया और कसाबों में सूक्ष्म नलिकाएं भी होती हैं। सीलिया, कसाब, देखिए कोई जीव है, ये इस तरह से इसकी सीलिया बोली जाती है। प्रचलन में इसका उपयोग करता है, इस तरह से रेंगते हुए चलता है, इस तरह से इसको सीलिया बोली जाती है। कसाब भी उसको तैरने में मदद करता है। कुछ जीव ऐसे हैं और उसमें से पूंछ की तरह जो रचना इस तरह से निकली होती है, इसको फेंक कर वह जीव पानी में आगे की तरफ बढ़ता है, इसको कहते हैं कसाब। ये कसाब है और यह है सीलिया, ठीक ना। सीलिया जैसे यूग्लिना में कसाब पाया जाता है और पैरामीशियम जो जीव होता है उसमें सीलिया होता है, इस तरह से चलने के लिए। तो ये कसाब और सीलिया के विषय में आपको मैं बताया। तो इनमें सीलिया, कसाबों में सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 की व्यवस्था में होती है। अधिकांश प्रोटिस्टन यानी कि अधिकांश प्रोटिस्टा जगत में जो जीव रखे गए हैं वह स्वच्छ जलीय होते हैं। स्वच्छ जल में भी होते हैं और सागर में भी होते हैं, समुद्र में भी वास करते हैं। तो स्वच्छ जलीय भी होते हैं और लवण जलीय भी होते हैं। क्योंकि समुद्र का पानी लवणीय होता है, इसीलिए स्वच्छ जल में भी रहते हैं और सागर में भी वास करते हैं। ये स्वपोषी को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये स्वपोषी व विषमपोषी को जूप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन स्वपोषी और जूप्लैंक्टन विषमपोषी। तो ये स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। यह जो प्रोटिस्टन जीव है, यह जीव दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी में कोशिका भित्ति, जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि वह जीव पौधों की श्रेणी में आएंगे। स्वपोषी में कोशिका भित्ति होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कोशिकीय शैवाल और डायटम्स इसके उदाहरण है। एक कोशिकीय शैवाल और डायटम्स, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा विषमपोषी जीवों में एक कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है।
जो विषमपोषी जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके उदाहरण है अमीबा पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम एक कोश की यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जगत का जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कुछ प्रोटिस्ट जीव परजीवी होते हैं, कुछ जंतुओं की आहार नाल में सहजीवी का काम करते हैं तथा कुछ डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। यह इनकी विशेषता होती है। जो प्रोटिस्टा जगत में जीव रखे गए हैं वे जीव एक कोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक, एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। इनका ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जल में रहते हैं। इनकी विशेषता के बारे में बताया गया कि यूकैरियोटिक जब एक जीव है तो इसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्गी काय होता है, लवक होता है, प्रचलन के लिए कसाब होते हैं। यानी कि सेल के जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें सीलिया और कसाब में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। सीलिया और कसाब में सूक्ष्म पतली पतली नलिकाएं जिनकी व्यवस्था 9+2 की व्यवस्था में होती है। अधिकांश प्रोटिस्टन जीव जो होता है स्वच्छ जलीय होता है या सागर में भी वास करता है। ये स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों प्रकार के जीव होते हैं, यानी कि स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी। स्वपोषी जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है, विषमपोषी जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, वो विषमपोषी की श्रेणी में आता है। वो जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसको विषमपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी वह जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। या कुछ जीव रसायन संश्लेषी भी होते हैं, यानी कि जीव जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं वो स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं और स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो देखिए यह प्रोटिस्टन जो जीव होता है, इस जगत में प्रोटिस्टा जगत में जो जीव रखे गए हैं वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जो जीव होते हैं, स्वपोषी जो जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, जैसे एक कोश की शैवाल और डायटम्स इसके उदाहरण है। उसी तरह से विषमपोषी में कोशिका भित्ति सेल वॉल अनुपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है। कुछ प्रोटिस्ट जीव जो होते हैं ये प्रोटिस्टा जगत में रखे जाने वाले कुछ जीव परजीवी होते हैं जो दूसरे जीव पे रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी होते हैं। कुछ जंतुओं की आहार नाल में सहजीवी होते हैं, यानी कि सहजीवी का मतलब जो जीव एक साथ रहते हो, दो जीव एक साथ रहते हो और दोनों जीव एक साथ रहते हुए दोनों को लाभ पहुंचे, किसी को हानि न हो, तो इस तरह की क्रिया सहजीवन कहलाती है। इस तरह के संबंध को सहजीवन कहते हैं और इस तरह के जीव को सहजीवी कहते हैं। तो कुछ जीव परजीवी के रूप में होते हैं, कुछ जंतुओं की आहार नाल में सहजीवी के रूप में होते हैं और कुछ जीव डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि अपघटक। पादप हो या जंतु, इसको मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को सड़ा गलाकर सरल यौगिकों में तोड़ने का काम करते हैं। तो यह इनकी विशेषता रही। इस प्रोटिस्टा जगत में रखे गए जीवों की यह विशेषता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।